नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी लिखी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि है। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक का है। भक्ति काल में दो काव्य धाराएं बही, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के कवि या भक्त मानते हैं कि भगवान का कोई रूप, आकार या उनका कोई प्रकार नहीं होता और भगवान सर्वव्यापक होते हैं। भगवान तो सभी के मन में रहते हैं, सभी के हृदय में रहते हैं, घट घट में वास करते हैं। इस धारा के मानने वाले कवि हैं कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी और गुरु नानक देव और बहुत सारे हैं। और दूसरी तरफ सगुण काव्य धारा के कवि मानते हैं कि जिन्होंने अवतार लिया हो, जिनका रूप है, आकार है, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया हो, और जैसे राम है, कृष्ण है और भगवान बुद्धा है। कवि इस धारा के कवि हैं तुलसीदास राम भक्त है, सूरदास कृष्ण भक्त है और मीराबाई कृष्ण भक्तन। तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं, तो तुलसीदास जी ने रचना लिखी है रामचरितमानस, जिसका हम इस कविता में अध्ययन कर रहे हैं। ये इसी का रामचरितमानस का ही एक अंश है और रामचरितमानस की भाषा है अवधी। इस रामचरितमानस काव्य में राम के आदर्श या आइडल रूप को बताया गया है ताकि लोग उनके आदर्श मानकर उनके कहे हुए रास्ते पर चल सके। उन्हें राम को एक आदर्श बेटा, आदर्श भाई, आदर्श शिष्य, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में बताया गया है। आइए राम के बारे में हम जानते हैं, राम जी के पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं। राम के पिता हैं अयोध्या के राजा दशरथ और राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। रानी कौशल्या से राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब हम इस कविता में जो पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में राजा जनक जो जनकपुर के राजा हैं, जो अभी नेपाल में है, राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर होता है योग्य पति को चुनना। पहले समय में लड़कियों के लिए माता पिता जो है स्वयंवर का आयोजन करते थे ताकि लड़की के लिए योग्य पति का चुनाव कर सके। तो स्वयंवर रखा गया। इस स्वयंवर में ये शर्त रखी थी, ये कंडीशन रखी गई, जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा या धागा लगाएगा। प्रत्यंचा होता है धागा लगाना, धनुष पर जो धागा लगता है उसे प्रत्यंचा कहते हैं, चढ़ाएगा, उससे सीता की शादी होगी। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए अनेक राजाओं, महान योद्धाओं, पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों ने भाग लिया। सब राजाओं और राजकुमारों ने अपनी अपनी क्षमता के आधार पर शिव के धनुष को उठाना चाहा, लेकिन कोई भी महाबली इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। शिव धनुष को उठाना तो दूर की बात रही, सभी महाबली अपना अपना मजाक बनाकर सिर उठाए अपने अपने आसन पर बैठते रहे। सबको लगा कि ये तो एक सामान्य सा धनुष है, बहुत आसानी से उठा लेंगे। और जब उठाने की बारी आई तो किसी से भी ये धनुष नहीं कोई भी धनुष उठा नहीं पाया और वे चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गए। राजा जनक शर्त पूरी ना होने पर बहुत निराश हो गए। राजा जनक को रखा कि मेरा ये जो शर्त है इसे तो कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, और वो ये सोचकर बहुत निराश हो गए, बहुत उदास हो गए। राजा को उदास देखकर, राजा जनक को निराशा में देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने का आज्ञा दिया। राम को धनुष उठाने के लिए कहा। गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए राम शिव धनुष को उठाने आते हैं। हमने जैसे पहले जाना था कि राम एक आज्ञाकारी शिष्य है, तो वे अपने गुरु का आज्ञा का पालन करने के लिए शिव धनुष को उठाने आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे महाराजा थे, महाबली पराक्रमी राजा थे।
सब ने अपने अपने वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी शिव के धनुष को उठा नहीं पाया। तो अब एक बालक राम को देखकर जितने वहाँ पर बैठे महाबली पराक्रमी राजा थे हंसने लगे। वह सोचने लगे, ये बालक इस धनुष को क्या उठाएगा। उन्हें लगा कि ये तो बालक है, ये बालक इस धनुष को क्या उठा पाए, हम जैसे महाबली पराक्रमी वीर हम नहीं उठा पाए, इस बालक की बस की बात नहीं है। अभी तक सभी राजा अपनी वीरता के घमंड में धनुष उठाना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। हर एक राजा को लगा कि अपने सब राजा को अपने अपने वीरता का बहुत घमंड था और उन्हें लगा कि हम आसानी से उठा लेंगे, लेकिन ये कार्य उनसे संभव नहीं हो सका। राम ने सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। अब देखिए राम के उठाते समय राम ने क्या क्या कार्य किया, यही एक सामान्य इंसान को महानता की ओर ले जाता है। देखिए राम ने सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर राजा जनक का आशीर्वाद लिया। फिर सभी सज्जनों, जितने महात्माओं, जितने वहाँ पर बैठे बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, महात्मा लोग थे, सिद्ध पुरुष थे, उन सब का आशीर्वाद लिया। शिव धनुष को राम ने पहले प्रणाम किया। अभी तक हमने देखा कि जितने भी अभी तक महाबली आए थे सभी अभी अपनी वीरता के घमंड में बड़े आसानी से उठाना चाहते थे, धनुष को उठाना चाहते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले वह शिव का धनुष है वो जानते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, उनकी पूजा की, उसे प्रणाम किया। फिर बड़ी आसानी से शिव धनुष को उठा लिया और बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सहजता के साथ उन्होंने शिव के धनुष को उठा लिया। सभा में उपस्थित सभी हैरान होकर देखने लगे। जितने भी सभा में अभी तक वीर पुरुष थे, महान लोग बैठे हुए थे, राम के इस कार्य को देखकर सभी हैरान हो गए। सभी अचरज से देखने लगे। धनुष पर प्रत्यंचा हमने कहा था, जैसे धनुष उठा लिया तो उस पर धागा लगाना था, ऐसा करते हुए चढ़ाते हुए ये टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। जैसे उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, ये धनुष जो है टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। टुकड़े होते ही भयंकर गर्जनाहट आवाज़ होने लगी। जैसे ये धनुष टूटा तो जैसे टूटा वैसे भयंकर आवाज़, भयंकर गर्जनाहट होने लगी। इस धनुष के टूटने की भयानक गर्जनाहट को, भयानक आवाज़ को भगवान परशुराम ने भी सुना और बड़े क्रोधित हो गए। अब यहाँ पर आ रहे हैं परशुराम जी। अब परशुराम जी देखिए, वो शिव भक्त हैं, वो शिव को वे अपना गुरु मानते हैं। और जैसे ही इस भयंकर शिव धनुष के टूटने की आवाज़ आई तो ये परशुराम ने भी सुना, और उन्हें जब ये पता चला कि किसी ने उनके गुरु शिव के धनुष को तोड़ा है, ये सुनकर वो बहुत क्रोधित हो गए। अब देखिए परशुराम के क्रोध के कारण, परशुराम भगवान शिव के शिष्य हैं। परशुराम को लगता है कि किसी ने उनके गुरु शिव का धनुष तोड़कर उनके गुरु शिव का अपमान किया है, इसलिए अपने गुरु के अपमान करने वाले को मृत्युदंड, मौत की सज़ा देने के लिए वह जनक के सभा में आते हैं। अब देखिएगा परशुराम का जनक के सभा में आना, स्वयंवर में आना, उनका कारण है कि उनके गुरु शिव के धनुष को तोड़ा गया है, और वह जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है उस अपराधी को दंड देने के लिए वह राजा जनक के सभा में आए हैं, दरबार में आए हैं। यहीं से शुरू होती है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और यहीं से शुरू होते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता डायलॉग की घटना, जो अत्यंत रोचक बनी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी है, बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको परशुराम जी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि व रेणुका के पुत्र हैं। ये बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, बहुत ही गुस्से वाले नेचर के हैं, बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव के हैं। ये वीर हैं, निडर है व पराक्रमी है। इन्होंने कई बार राजाओं को मार डाला था, इसलिए सभी राजा परशुराम के नाम सुनते ही थर थर काँपने लगते हैं। ये बहुत बलशाली थे, बहुत वीर थे, बहुत पराक्रमी थे, और इन्होंने कई बार जो है राजाओं को मार डाला था। इसका बहुत रीज़न रहा कि एक क्षत्रिय है सहस्रबाहु ने इनके पास जो गाय थी, ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, जिस कामधेनु गाय को ऋषि जो है राजा सहस्रबाहु जो ज़बरदस्ती ले गए थे, उठा कर ले गए थे। और जब वह मना करने लगे, उसे ले जाने जमदग्नि मना करने लगे तो उन्हें मारा गया, पीटा गया। और जब परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने सहस्रबाहु के
महल में जाकर वो गाय भी वापस ले ली और सहस बहू को मार भी डाला था। और घटना में इस घटना से सहस बहू के पुत्रों ने भी एक दिन आश्रम में आकर ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका को भी मार डाला था। तो इस बात से परशुराम बहुत क्रोधित थे और उन्होंने कसम खाई थी, उन्होंने शपथ ली थी कि मैं इस धरती से सभी राजाओं को मार डालूंगा। और उन्होंने बहुत सारे राजाओं को मार डाला था। और इसी कारण जो है, जो भी क्षत्रिय है, जो भी राजा है, वो परशुराम का नाम सुनते ही थर-थर कांपते थे। और परशुराम को देखिए, अब अपनी वीरता का बहुत घमंड हो गया था। परशुराम को अपने वीरता का बहुत घमंड हो गया था। उन्हें लगता था कि इस दुनिया में उनसे बढ़कर कोई वीर नहीं है। और घमंड हमेशा आदमी को पीछे की ओर ले जाता है, उसे नीचा दिखाता है। और परशुराम जी को बहुत घमंड हो गया था। उन्हें लगता कि इस दुनिया में मैं पराक्रमी हूँ, मैं वीर हूँ, मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। परशुराम की वीरता के घमंड को तोड़ने के लिए ही इस प्रसंग को लिखा गया है। इस प्रसंग में, इस वाक्य में, इन पंक्तियों में परशुराम की वीरता के घमंड को तोड़ने के लिए ही ये पद्य लिखा गया है। राम और लक्ष्मण भी कोई सामान्य राजकुमार नहीं है। राम और लक्ष्मण दोनों अवतारी पुरुष है। राम जो है भगवान विष्णु के अवतार है और लक्ष्मण जो है शेषनाग के अवतार है। और परशुराम ये बात जानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी वीरता का बहुत घमंड है। और वीरता के घमंड में मनुष्य को केवल अपनी ही वीरता दिखाई देती है, बाकियों के पराक्रम के बारे में उसे पता नहीं होता है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता का अध्ययन करते हैं।